दोस्तों, मैं इस वक्त मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के 20वीं ब्लॉक के रथोस घाट पर खड़ा हूँ, यानी मैं अपने गांव में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये कोई पक्का पुल नहीं बल्कि बांस का एक देसी लचका है। यही लचका रथोस, कटैया और कमतौल को जोड़ता है और हजारों लोगों के आने जाने का इकलौता जरिया है। 21वीं सेंचुरी में जहां सरकारें बड़े बड़े एक्सप्रेसवे का दावा करती है, वहां इस ध्वंस नदी पर लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस हिलते हुए बांस के रास्ते से गुजरने को मजबूर हैं। हाल ही में इसी लचका के होने की वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग की पानी में डूबने की वजह से नदी में डूबने से मौत हो गई। अगर ब्रिज होता तो वो अंकल आज भी जिंदा होते। मधुबनी की जनता ने पहले बाप और फिर बेटे अशोक कुमार यादव को सांसद बनाया। जब ये रास्ता इतना इम्पोर्टेंट है तो सांसद साहब ने पार्लियामेंट में इस ब्रिज के लिए फंड पास क्यों नहीं कराया? शिलान्यास का पत्थर गड़ चुका है, फोटो खींच चुकी है, तो फिर जमीन पर ब्रिज क्यों नहीं दिख रहा? क्या शिलान्यास का पत्थर सिर्फ फोटो खींचने के लिए था? एमएलए आसिफ अहमद ने असेंबली में इस ध्वंस नदी पर ब्रिज के लिए मुद्दा उठाया। अच्छी बात है, लेकिन जनता को सिर्फ भाषण या मांग नहीं, ऑन ग्राउंड ब्रिज के लिए कंस्ट्रक्शन चाहिए। इसके लिए धरातल पर काम कब शुरू होगा? जब तक यहाँ पक्का पुल नहीं बन जाता, तब तक प्रशासन यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए क्या कर रहा है? सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। यहाँ 2 गोताखोरों की 2 शिफ्ट में ड्यूटी क्यों नहीं लगाई जाती, ताकि अगर गलती से कोई नदी में गिर जाए तो उसे सुरक्षित 10 मिनट के अंदर बाहर निकाला जा सके। क्या सरकार और पुलिस के पास इतना भी बजट नहीं है कि इस खतरनाक घाट पर 2 गोताखोर तैनात कर सके? अगर 80 साल के बुजुर्ग के गिरने के वक्त यहाँ गोताखोर मौजूद होते तो शायद उनकी जान बच सकती थी। जब प्रशासन को अच्छे से पता है कि ये लचका जानलेवा है और यहाँ कोई सेफ्टी या गोताखोर तैनात नहीं है, तो बुजुर्ग की डूबने से हुई मौत को सिर्फ एक एक्सीडेंट माना जाए या प्रशासनिक लापरवाही से हुई हत्या? वोट लेने का रास्ता नेताओं को तुरंत याद आ जाता है, लेकिन जनता के आने जाने का रास्ता वे जीत कर भूल जाते हैं। जब तक यहाँ पक्का पुल नहीं बनता, कम से कम गोताखोरों की तैनाती करके लोगों की जान तो बचाई जाए। रथोस घाट की जनता और यहाँ के आसपास के लोगों को अब खोखले वादे नहीं, ऑन ग्राउंड काम चाहिए। अब देखना ये है कि यह आवाज सोई हुई सरकार और प्रशासन तक पहुँचती है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।